हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमो कैफ़े। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है SN2 रिएक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो SN1 रिएक्शन को डिस्कस किया था। SN2 रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, SN1 और SN2। SN2 यहाँ पर S जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूशन को, N यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियोफिलिक को, 2 बाई मोलिकुलर। तो बेसिकली SN2 रिएक्शन जो होता है इसमें सबस्ट्रेट जो मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट हम लेंगे वो क्या लेंगे, अल्काइल हैलाइड लेंगे। सेम जैसे हमने SN1 रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड लिया था, इसमें भी हम क्या लेंगे, अल्काइल हैलाइड लेंगे। बट इसमें जो अल्काइल हैलाइड लेंगे, मिथाइल हैलाइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और मोस्ट रैपिडली मतलब कि रिएक्शंस को देता है SN2 रिएक्शन को, बिकॉज दे आर ओनली 3 हाइड्रोजन एटम। मिथाइल हैलाइड में क्या होता है कि 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 1 हैलोजन होता है, तो वो SN2 रिएक्शन जो होता है बहुत फास्ट देता है। टर्शरी हैलाइड जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। लीस्ट रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें बल्की ग्रुप होते हैं और बल्की ग्रुप होने की वजह से क्या करता है, वो हिंडर करता है अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल को। जो हिंडर करता है, जो न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने से हिंडर करता है। अब हम बात करते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। SN2 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है उसमें आपका प्राइमरी हैलाइड जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्शरी हैलाइड। SN1 में क्या आता है कि टर्शरी हैलाइड जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव था, फिर सेकेंडरी हैलाइड था एंड देन प्राइमरी हैलाइड था। इसमें जस्ट उसका क्या है, रिवर्स है। क्यों है? क्योंकि प्राइमरी हैलाइड में कोई भी बल्की ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। बेटा जो सी एल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है कार्बन के साथ, वो बल्की ग्रुप होते हैं, वो हिंडर करते हैं अप्रोच करने के लिए। जब वो न्यूक्लियोफाइल उसको अप्रोच करता है तो उसमें लड़ाई होती है, मतलब ये चीज़ आप समझ लो कि हिंडर द अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल। अब SN2 मैकेनिज्म जो होता है वो सिंगल स्टेप में होता है, बल्कि SN1 रिएक्शन जो होता था वो कितने स्टेप में होता था, वो 2 स्टेप में होता था। अब इसमें क्या होता है कि 1 सिंगल स्टेप है जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो हमने डायरेक्ट क्या करा, एल्काइल हैलाइड लिया और न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच करवाया। न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट क्या करेगा, इस कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा, कोई हिंडर नहीं होगा और Cl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2 रिएक्शन को हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप एज इट इज़ ऐसे फ्लो चार्ट बना कर आएंगे तो एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा आपका आंसर को क्या कर देता है, अट्रैक्टिव कर देता है। तो SN1 में सबसे पहला स्टेप है कि SN1 रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, 2 स्टेप का मैकेनिज्म होती है, वेयर एज SN2 रिएक्शन जो होती है वो 1 स्टेप का मैकेनिज्म को फॉलो अप करती है। नेचर की बात करते हैं, SN1 में कैसा नेचर होता है, आयोनिक होता है और SN2 क्या है, नॉन आयोनिक है। मोलिकुलरिटी और रेट की बात करते हैं, जो यूनिमोलिकुलर जो होता है वो डिटरमाइन करता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन को। आपने देखा था कि SN1 में क्या होता है कि कैटायन का पहले फॉर्मेशन हो रहा था, देन उसके बाद न्यूक्लियोफाइल को हम अटैक कर रहे थे। तो वेयर एज जो बायोमोलिक्यूल्स में क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है ट्रांजिशन स्टेट का। इसमें क्या होता है कि कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता, एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल की जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें हम क्या लेते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, वेयर एज SN2 में हम क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं, SN1 में पोलर सॉल्वेंट लेते हैं और SN2 में हम क्या लेते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। अगर हम उसके मोस्ट स्टेबल सबस्ट्रेट ऑर्डर की बात करते हैं तो SN1 में आपको पता है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो होता है मोर स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी होता है, देन क्या होता है, प्राइमरी होता है। वेयर एज SN2 में क्या होता है स्टूडेंट कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को मोर स्टेबल लेते हैं, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।